Welcome back to my channel नीलू's क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th के सीबीएसई का साइंस का सिलेबस। साइंस का सिलेबस जिसे हम एनवायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं, जनरल साइंस भी बोलते हैं। साइंस तो इसमें ये सीबीएसई पैटर्न में है, पर अलग बोर्ड या अलग स्टेट के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स आपको मिले, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको कॉमनली मिलेंगे। तो अगर आप चाहे यूज़फुल लगे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसे 5 आपके यूनिट्स में डिवाइड किया है और यूनिट्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारा एनिमल किंगडम, उसमें फर्स्ट चैप्टर है एनिमल ऑन द मूव, सेकेंड एनिमल सेंसेस, थर्ड लिविंग टुगेदर। तो हम डिटेल में भी एक बार चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे। सेकेंड है हमारा प्लांट किंगडम, जिसमें है हमारा चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग फूड, फूड फॉर प्लांट्स। ये डिफरेंट नेम से आपके बुक्स में हो सकते हैं। थर्ड यूनिट है डिस्कवरिंग थिंग्स, तो इसमें है अर्थ एंड इट्स नेबर्स, सिंपल मशीन्स, वाटर। देन फोर्थ यूनिट है अवर बॉडी, जिसमें हम पढ़ेंगे अवर सेंसेस, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट मतलब रेस्पिरेशन के बारे में, व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज। देन फिफ्थ यूनिट है अवर एनवायरमेंट, जिसमें है बैलेंस इन नेचर, लाइफ इन वाटर, फ्यूल्स, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो चलिए एनिमल्स ऑन मूव। तो एनिमल्स ऑन मूव, इसको हम अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो बोलेंगे माइग्रेशन। तो यहाँ एनिमल्स के माइग्रेशन के बारे में इस चैप्टर में डिफाइन किया है कि डिफरेंट एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन क्यों होता है, तो उस सब के बारे में इस चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। द नेक्स्ट है एनिमल सेंसेस। तो इसमें एनिमल्स के सेंसेस, जैसे डॉग स्निफ करके, स्मेल करके, डॉग्स की बहुत ही पावरफुल स्मेल सेंस होता है, और उसे एज अ स्निफिंग डॉग्स होते हैं जो पुलिस में होते हैं, जिससे बहुत सारे क्राइम्स वगैरह, क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प मिलता है। तो एनिमल्स के सेंसेस है, उनके बारे में बताया है कि डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया है कि उनमें क्या क्या सेंसेस होते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। देन लिविंग टुगेदर, तो यहाँ पे एनिमल्स लिविंग टुगेदर में एनिमल्स कैसे साथ में रहते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स साथ में रहते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, जिसका बहुत ही आपका बेस्ट एग्जाम्पल है एंट एंड हनी बीज। तो उस एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन किया है। और उसके अलावा आपको जब सेकेंड यूनिट आएगा प्लांट किंगडम, तो उसमें ग्रोइंग प्लांट्स, तो यहाँ पर आपको जर्मिनेशन के बारे में, जर्मिनेशन प्रोसेस, सीड्स के बारे में, कैसे जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, और पूरा सीड्स कैसे डिस्पर्स होता है, उनका एक्सप्लोजन कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे वो ट्रैवल करते हैं, इन सब के बारे में बताया है। देन नेक्स्ट है ग्रोइंग फूड। तो ग्रोइंग फूड, तो यहाँ ग्रोइंग फूड से मतलब है कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, क्रॉप्स कैसे ग्रो होते हैं, फार्मिंग कैसे की जाती है, फार्मिंग के लिए सॉइल प्रिपेयर किया जाता है, फिर क्रॉप्स लगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, हार्वेस्टिंग, ये सब ग्रोइंग फूड के अंदर आएगा। तो उसी के डिफरेंट मेथड्स हैं। देन फूड्स फॉर प्लांट, तो इसमें आपको फूड्स फॉर प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस के बारे में है। आपका पूरा फूड फॉर प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और इंसेक्टिवोरस प्लांट और क्लोरोप्लास्ट, उसी से मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो लीफ में होती है, और क्या क्या डिफरेंट आपको उसके पार्ट्स होते हैं, सब इसमें एक्सप्लेन किया है। देन हमारा थर्ड यूनिट है डिस्कवरिंग थिंग्स।
तो यहाँ पे इसका पहला चैप्टर जो है वो है अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो इसका मतलब हमें स्पेशली अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ना है कि उसमें रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, और अर्थ प्लैनेट के बारे में, एंड इट्स नेबर। तो नेबर मीन्स उसके जो उसकी सैटेलाइट है, उससे आसपास जितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, उनके सैटेलाइट्स, अर्थ का सैटेलाइट, स्पेस और उससे रिलेटेड प्लैनेट। और यहाँ पे इंडियंस इन स्पेस भी दिया हुआ है। तो अर्थ पे कौन कौन से सैटेलाइट्स भेजे गए हैं अर्थ के लिए, और उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है। देन डिस्कवरिंग थिंग्स में है सिंपल मशीन्स। तो यहाँ पे लीवर, पुली, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने यही जो सिंपल मशीन्स है, लीवर, पुली और ये सब अपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंपल मशीन जो लीवर, पुली, ये सब के फंक्शंस पे वर्क करते हैं, मशीन का क्या यूज़ है, लीवर्स क्या होती है, पुली क्या होते हैं, इन सब के बारे में। फोर्स हो गया, व्हील, एक्सेल, स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन्स, गियर्स, जो मशीन्स में यूज़ होता सारी चीज़ें, उन सब के बारे में बताया है। और बिगर क्लासेस में आप और ज़्यादा इसे पढ़ेंगे। और ये फेवरेट चैप्टर वाटर, डिस्कवरिंग थिंग में नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। तो इस वाटर में आपको जो आपने वाटर नॉर्मली पढ़ा है उसके अलावा आप इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल, इनसॉल्युबिलिटी, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कौन सी चीज़ सॉल्युबल होती हैं, कौन सी इनसॉल्युबल होती है वाटर में, उनकी एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में, कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, वाटर साइकिल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वही जनरल जो होता है। उसके अलावा आप सॉल्युबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनसॉल्युबल थिंग्स के बारे में, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, उन सब्सटेंस पढ़ेंगे, कौन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आवर बॉडी। तो आवर बॉडी में सबसे पहला चैप्टर है आवर सेंसेस। तो हमें पता है हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड साइट, जिसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और ये सब सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल करता है ब्रेन। तो यहाँ पे हम सेंस ऑर्गन, ब्रेन, और जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आवर सेंसेस में यही है। तो हमारे ऑर्गन्स हो गए स्किन, आई, ईयर, नोज़, टंग, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में, फिर ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि इन सबको कंट्रोल करता है ब्रेन, तो वही सब डिटेल में दिया है। फिर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस, कैसे ब्रीथिंग होती है, और आपके लंग्स के बारे में। और क्योंकि ब्रीथिंग होती है तो ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, लंग्स होता है और भी होते हैं। नोज से जब एयर जाती है फिर वहाँ से क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, लंग्स होता है, ये सब के बारे में दिया हुआ है। लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स में एल्वेओली, ब्रोंक्यूल्स, जो अब डिफरेंट होते हैं आपका, और पॉल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पे, ये सब, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओली, ये सब के बारे में इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट। तो कुल मिला के ये टॉपिक ऐसे लिखा है, बट हमें समझ में आ रहा है कि इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा है। फर्स्ट हमारा सेंसरी ऑर्गन्स थे, सेकंड टॉपिक जैसा भी लिखा हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, तो कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के हेल्प करते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होता है और उसके बाद फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन की गई है, और इसमें हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव स्लाइड, डाइजेस्टिव जूसेस, सलाइवा, उन सब के बारे में भी है। देन आवर बॉडी में है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज। तो यहाँ पे वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज दी हुई है, उनके बारे में बताया, मलेरिया के बारे में बताया है,
और उसका डायग्नोसिस। तो यहाँ पूरी प्रोसेस मलेरिया के बारे में, फिर वाटरबॉर्न डिसीज़ के बारे में, कैसे फैलते हैं, क्या क्या होते हैं उनसे, प्रिवेंशन क्या क्या है, इसके बारे में बताया है। देन नेक्स्ट है 5th यूनिट आ गया आवर एनवायरनमेंट। अब हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। बैलेंस इन नेचर। तो बैलेंस इन नेचर है, अगर यहाँ तो एक्सप्लेन ऐसे करके दिया है, अगर वन वर्ड में बात करें तो फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन से ही तो बैलेंस हमारे नेचर में आता है। प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर वो कंज्यूमर्स भी अलग अलग हार्बीवोर, कार्निवोर्स और भी और जो क्या बोलते हैं ओमनीवोर्स, ये सब से प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो फूड चेन होती है कुल मिला के उस फूड चेन को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि फूड चेन, फूड वेव ये सब जो है हमारे नेचर को बैलेंस करता है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देन हमारा होता है लाइफ इन वाटर। तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ के बारे में बताया गया है कि ओशन में प्लांट और एनिमल्स कौन कौन से हैं, मराइन लाइफ के बारे में और मराइन फूड चेन के बारे में बताया है यहाँ पे। फिर ओशियंस में से क्या क्या मिलते हैं, उनकी रिसोर्सेज क्या है, हम ओशन को कैसे सेव कर सकते हैं, मैराइन लाइफ, क्या क्या एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में। देन नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूल्स। तो यहाँ पे फ्यूल्स के बारे में बताया है। अगर आप ऐसे देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया है। फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, उनकी इंपॉर्टेंस, हार्मफुल इफेक्ट, कैसे वो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो अगर आपने हो सकता है कि पढ़ा भी हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर उसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ऐसे करके डिवाइड होता है। तो उसी में एक टॉपिक उठा लिया है फ्यूल्स। देन आवर एनवायरनमेंट में है स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, तो हम फूड स्पॉइल क्यों करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है। वेस्टेज ऑफ फूड, फूड कैसे स्पॉइल होते हैं, क्यों होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम है, एंजाइम्स का क्या काम है उनके स्पॉइलेज में, तो वो सब बताया है। फूड वेस्ट हो जाता है, हम लेफ्ट ओवर फूड को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सब भी आपको साइंस के क्लास 5th के टॉपिक में मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।